हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 11th राजनीति विज्ञान का जो आपका विषय है नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता प्रश्नावली। देखिए, पहला क्वेश्चन है सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। देखते हैं इस उत्तर को हम। तो ये देखिए, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का जो पक्ष रखा है वो रखा है जॉन लास्की और मैकाइवर। ये दोनों प्रमुख है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के लिए। तो देखो वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में रहता है। यहाँ से देखिए आप, मनुष्य समाज में रहता है, समाज का हित ही उसका हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं: स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो ये सारी बातें किस में आ जाएगी? स्वतंत्रता का जो सकारात्मक पक्ष, मतलब सकारात्मक जो स्वतंत्रता है ये उसका उत्तर रहेगा। ठीक है। और नकारात्मक स्वतंत्रता आप जानते हैं कि जिसमें कोई रोक टोक होना ही नहीं चाहिए, व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है। वो स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। ये देखिए अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कुछ चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए, इस तरह की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? देखो, कोई व्यक्ति गलत करना भी चाहता है तो उसको वैसा तो नहीं करने दिया जा सकता। तो ये जो स्वतंत्रता है ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला है हस्तक्षेप के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को रोका टोका नहीं करना। तो ये वही बात है, नकारात्मक स्वतंत्रता से आगे की ही बात है कि यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। ठीक है, हस्तक्षेप क्षेत्र है ये। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है कि अगला प्रश्न रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा किससे जुड़ा है? तो ये देखिए हमारा चौथा उत्तर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी कि कुल मिला के किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए जब तक किसी का नुकसान ना हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप सभी जानते ही हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। कि कोई कुछ भी कला बना सकता है, कोई किसी भी प्रकार की फिल्में बनाता है, तो फिर भी उस पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि समाज की रक्षा की जा सके, समाज के मूल्यों की रक्षा की जा सके। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आपको उदाहरण बताने हैं। तो देखिए क्या क्या उदाहरण है। ये देखिए उदाहरण, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार द्वारा कुछ बातों पर प्रतिबंध लगाया भी जाता है जो समाज के लिए जरूरी भी होता है। देखिए, फिल्म निर्माता दीप मेहता द्वारा विधवाओं पर काशी में फिल्म न बनाने देना, यानी कि फिल्म नहीं बनाने दी गई। ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड को प्रतिबंधित कर देना। सलमान रश्दी की द सैटानिक वर्सेस को प्रतिबंधित कर देना। ये ऐसे उदाहरण हैं जो किसके उदाहरण है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।